फाइनली 3 दिन का गैप के बाद आप सारे ने मेरी प्यार भरी राम राम। सुबह उठे तो मौसम अच्छा हो रहा था। पहले तो हमने योगा जाना था क्योंकि आजकल हम सुबह योगा जाने लगे। इनका खाने की प्लानिंग करके हम दोनों तैयार हो गए। अपने पुच्ची ने टाटा बाय बाय करके निकल लिया अपनी योगा क्लास खातर। सवेरे भाई मौसम अच्छा हो तो योगा करने में घना मजा आवे है, लेकिन जब गर्मी हो ना जमा कसूता जी दुखी हो तड़के तड़के। आज कुछ वार्म अप करने के बाद सर ने कही कि हनुमान दंड लगाओ, तो भाई हनुमान दंड लगाने में बहुत हंगा लग गया मेरे पे, तो 12-13 करे गए। उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज बताई जो कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दे हैं। और मोहित में तो बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं जब तक योगा शुरू कराया हमने। तो लगभग 1-1.25 घंटे हमने योगा कराया और उसके बाद बाहर लिकड़े की देखा भाई ने प्यारी प्यारी गणेश भगवान जी की मूर्ति बना रखी है। लेकिन बारिश में मैं सोचू थी कि ये क्यों बचावेंगे इनमें। दूसरी बात, इनकी जो कलाकारी है उसकी दाद देनी पड़ेगी। इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति थी ये। घर में कोई भी सब्जी और फ्रूट नहीं बच रहा था, इसलिए ये लेके आने थे। और रास्ते में मौसम बहुत सुहाना हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने मोहित थी कि घर में पहुंचाएंगे इतने बारिश आ लेगी। तो आम खरीदने की ट्रिक हमारे बाबा ने बताई थी कि इनने सूंघ की देखा, अगर इनमें अम्मा की खुशबू आने लग रही है तो इसका मतलब ये बहुत मीठा पावेगा। जब तक बारिश का मौसम शुरू होया है, फ्रूट्स और सब्जी दोनों ये चीज घने महंगे हो रहे हैं। टमाटर ने तो जमा चाड़ा कर रखा है, 120-130 रुपये किलो हो गए। हमने अपने फ्रूट्स खरीदे और घर न पहुंचे थे। छोटी छोटी बूंद आने लगी। मेरा बड़ा जी था कि बारिश में नहाऊं, लेकिन जिस तरह मैं बारिश में बाहर गई भाई थोड़ी थोड़ी बूंद थी इनमें, तो मखा भिजू भी कोनी मैं सारी। कड़े कल बारिश हुई है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस बार बहुत कम बारिश हो रही है, नहीं तो कैथड़ में तो कसूता राम बरसा करे, बल्कि ने भिवानी में 2-4 बार बरस लिया। पुच्ची भी बार बूंदा हांडा था, गिल्ला तो हो गया। मखा फिर तो पुच्ची का आज नहाने का दिन आ गया है, अगर यो गिल्ला हो लिया। पुच्ची की नाई करवाई है और इतनी देर में और भी काले बादल आ जाए। हमारा उम्मीद थी कि तेज बारिश आएगी, लेकिन ये बादल ऊपर गए चले गए। हमारी प्यारी दीदी भी आ गई थी और दीदी ने कहा कि आज मौसम बढ़िया हो रहा है, मैं आपने एक स्पेशल सब्जी खुआऊंगी। तो इस सब्जी का नाम तो मैंने बेरा कौन, लेकिन यह बेसन तो बना कर। और जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी भी बनाया कर दिया सब्जी। इस खातर पहले दीदी ने बेसन में पानी डाला और वो करड़ा जिस तरह आटा लगाया कर न्यू लगा लिया, लेकिन ये थोड़ा टाइट था। उसके बाद आते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। बेसन में भी शायद नमक मिर्च ने डाला था पहले। वही सब्जी में थोड़ी मेहनत ज्यादा लग गई। मैं इतने ना दोगी रेडी हो गई थी, अपने अनार छील के इधर रखे थे, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। पुच्ची ने भाई हर चीज की जानकारी चाहिए कि कौन के खान लग रहा है। अगर एक दाना भी इसने दिख गया तो बाज के आलेगा दो रहे। मैंने अपने मूंग दाल के चिल्ला खातर सुबह मूंग दाल भिगो की दर दी थी, 3 घंटे भीजे पाछे बन जाए बहुत इजीली। इसके अंदर मैंने डाल ली है 2-3 हरी मिर्च, नमक, बाकी ज्यादा मसाले हम डाले कौन करा क्योंकि भाई ये बहुत सिंपल रखना है अपन है। इतने हमारी प्यारी दीदी ने जो है बेसन की सब्जी बनानी थी, इस खातर सारा माल तैयार कर लिया था। ई मैंने फ्रिज में दिख जाए नारियल दरे मखास, तो नारियल की चटनी और नारियल का दूध पीवांगे दिन में। मैंने यो नारियल मोहित ही पकड़ा दिया। मोहित का कसुत्ती इरिटेशन होया करे जब भी नारियल फोड़ना हो। देखो थोड़ी सी मेहनत तो अपन ने कुछ अच्छी चीज खाने खातर करनी है पड़े है। नारियल की चटनी है ना भाई 1 नंबर की स्वाद बना है। मोहित ने भी थोड़ी हिम्मत सी मारी और फोड़ फाड़ दिया यो। इतने मन ने भीतर से तेल की खुशबू आने लगी थी। मैंने तो दीदी कही थी कि घी में बना के देख लो, बोले ना इसका तेल में स्वाद आया करे। ये जिस तरह आप पकोड़े बनाया करा उसी तरह तेल गरम करके उसमें तलने थे, बिल्कुल ये फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद इनकी सब्जी बनेगी। नारियल के 2 टुकड़े कर लिए थे, लेकिन इसकी गिरी काटने खातर हमने यो गैस पे धरा, तो दीदी बोली ये ऐसे नहीं निकलता, बिल्कुल आसानी से चक्कू से ही निकाल दूंगी मैं। मखा यो भी करड़ा टैलेंट है जो यो चक्कू तो लिकट जाएगा। तो और इसके बाद दीदी ने इसके नीचे चक्कू लगाया और ऊपर तो इस पे थोड़ी सी चोट मारी, भाई पूरी की पूरी गिरी बाहर आ गई थी। एक बार के जो ये बेसन के गट्टे टाइप थे ये फ्राई होके तैयार हो गए थे, दूसरी बार वाले डाल दिए। और इतनी देर में मोहित ने भी एक साबत गिरी काट ली थी। और आज हमारा खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक नई चीज सीखने मिली। इस सब्जी में प्याज टमाटर सारे घिसकी पड़ेंगे, क्योंकि अगर काट की गिरांगे तो वो खड़े खड़े रह जाएंगे, ग्रेवी टाइप तक नहीं बन पावे। इसलिए दीदी ने पहले प्याज घिसे हैं। मन ने अपनी नारियल की चटनी खातर नारियल की गिरी जो थी वह छोटी छोटी काट ली, धो ली और उसके बाद वह 2 भागा में डिवाइड कर ली। एक की बनाऊंगी मैं चटनी, दूसरे का बनावांगे अपन नारियल का दूध। दीदी ने भी अपने तड़का का सारा सौदा तैयार कर लिया था और लगा दिया है एक जन्नाटेदार तड़का। मैंने जो नारियल की गिरी काटी थी छोटी छोटी वो मिक्सी में डाल ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के या मिक्सी घुमा दी। एक बार जब ये नारियल पिस जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लिया, फिर तक घुमाया और उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेके उसमें तयो छान दिया। इसमें निचोड़ देंगे जो यो बुरादा बचेगा। एक बार दोबारा तो मिक्सी में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। सेम प्रोसीजर अपन ने दोबारा रिपीट करना है। जो यो नारियल का दूध बना है भाई यो बहुत स्वाद बना है, लेकिन यो अपन ने रोज नहीं पीना चाहिए, खासकर जो फैट लॉस पे है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाए हैं। मेरे मूंग दाल के चिल्ले भी बन की रेडी हो गए थे और साथ में बन गई थी अपनी चटनी नारियल की। दोनों चीजों का मिक्सचर 1 नंबर का लगा था। अपना भोजन करा और उसके बाद दोनों जने चाल पड़े क्लिनिक का। नहीं बारिश हो गई थी इसलिए आज गाड़ी ठानी पड़ी। कई ये दिन में भाई बारिश आई है और घना प्यारा मौसम हो रहा था। आज थोड़ी सी ओपीडी भी कम थी सुबह की, क्योंकि बारिश की वजह से गांव के पेशेंट आ नहीं पाए। उसके बाद हमारी कोलेजन इंडक्शन थेरेपी की 2-4 अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट थी, लेजर की अपॉइंटमेंट थी। और भाई कोलेजन इंडक्शन जो थेरेपी है उसके बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली छाइया में या फेस पे अगर आपका खड्डे खड्डे पड़ गए हैं तो। इसके बाद संदीप ने सारी जो कोरियर करवानी थी वो मेडिसिन पैक करके इधर रखी थी, बोला जी मैं बे कराऊंगा शाम ने, फिर आपने टाइम भी कौन लागता। लेजर हेयर रिडक्शन का भी आपने स्टार्ट कर दिया है क्लिनिक पे, उसके साथ साथ टैटू रिमूवल। और लेजर उन लोगों खातर बहुत अच्छी है जिनके फेस पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ गई है, और साथ साथ बहुत हार्ड और ब्लैक कलर के बाल आ रहे हैं। लास्ट की जो भाई अपनी लेजर की अपॉइंटमेंट थी वो आपने खत्म करी 5 सवा 5 तक। आज तो संदीप भी लेट हो गया था, जल्दी जल्दी अपना लॉक लगाया और उसके बाद हम सारे निकल ले घर ना। हम दिए जामुना की खुशबू हो रही थी, कल लेके आए थे तो जल्दी से मैंने धो के अपनी प्लेट में सजा लिए। शाम का टाइम हो लिया था, हमने जाना था एक बार डॉक्टर के पास क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी करानी है। मेरी गर्दन में ज्यादा दर्द रहने लग गया भाई, वो जो चणक आई थी उसके बाद तो पुच्ची ने बेरा पड़ जावा बाहर जावा बाज की अपनी दही खान जावा है। दही दही खा की इसने भी ले चलना, पहले बाबा दौरे पहुंचा हाँ पहुंच जाऊं मैं अपनी फिजियोथेरेपी कराने खातर। वैसे बाकी पहले तो काफी आराम है लेकिन पूरी तरह आराम होने में 2-4 सेशन और लगेंगे। इसके बाद सर ने कुछ एक्सरसाइज बताई जो मसल स्ट्रेंथनिंग खातर है। और भाई अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो यो पेन ताबा छुटकारा पास का है, नहीं तो यो पेन बार बार आंदा रहेगा क्योंकि राइट हैंड का काम भी ज्यादा हो है। चाल पड़ा उल्टे बाबा के पास थोड़ी देर इस दौरे बैठा बात बूत करा, उसके बाद घर ने जाने का टाइम हो जाए। इसकी गुड नाइट करके जब घर ने पहुंचा तो भाई हमारे प्यारे प्यारे डॉगी जो हमारा इंतजार कर दे पावे हैं। तो भाई जो अपने अमर अकबर एंथनी थे उनमें तो एक बच्चा गायब हो रहा है, सिर्फ 2 ही बच रहे हैं क्योंकि इनके घर भी इधर उधर हो गए, बारिश में उनमें पानी भर गया था। इनती भोजन करा दे हाँ। तो जिससे के साथ आज का व्लॉग हमारा खत्म हो जाए। जय राम जी की व्लॉग बढ़िया लगे हो तो शेयर जरूर करियो और फॉलो कर लो चैनल।